सिंह राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन शुक्रवार का नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो जान लीजिए। शुक्रवार है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जिसको कहा जाता है बगलामुखी जयंती। ये अष्टमी विशेष तौर पर काल भगवान की भी स्तवन करने का सुंदर दिन माना जाता है। इस दिन भगवान का शिव और पार्वती दोनों का स्तवन जो किया जाए वो संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा दिन जो है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ा सा महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है। आपको छोटी चीज़ पसंद आने वाली नहीं है, बड़ी चीज़ पसंद आने वाली है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी पड़ती दिखाई दे रही। शौक बड़े पालने की ज़रूरत इस वक्त कहीं ना कहीं शुक्रवार का दिवस है। जो महंगे शौक हैं वो कहीं ना कहीं कष्टकारी आपकी राशि में योग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो चीज़ें महंगी चीज़ें जो है उनसे बचते हुए कार्य करें। कैसे भी शौक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें ना तो आपकी शनि की ढैया चलती दिखाई दे रही है। उस शनि की ढैया को ठीक करने के लिए आपको भगवती के आशीर्वाद की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है कि संसार में भयावह तूफान आया और ऐसे में जब उस राक्षस को मर्दन करने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला तो भगवान विष्णु ने स्वयं भगवती का जो है ध्यान किया और बगलामुखी जयंती के दिन उस ध्यान को कर आप भी अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। भगवती के स्वरूप, इन भगवती पीताम्बरा का स्वरूप का ध्यान आपको करने की ज़रूरत है। इस वक्त बृहस्पति ग्रह आपकी सपोर्ट में कर रहा है, योग बना रहा है, उसी का लाभ लेने की ज़रूरत है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप गुड़ जो गौशाला में जाकर दान करने का प्रयास करें, भगवती बगलामुखी का स्तवन करें, कल्याण होगा। सिंह राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन। तो सिंह राशि वालों 25 तारीख को शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की नौमी और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है लेकिन नई उम्मीद को लाने की उम्मीद भी, नई चीज़ों को लाने की उम्मीद भी बहुत जल्दी आती दिखाई दे रही। चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत अवश्य जाती दिखाई दे रही हैं। दिन जितना हल्का रहेगा, शाम आते आते नई उम्मीदें जागने के योग भी बहुत सुंदर रूप से बनती दिखाई दे रही हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगे। तो इसलिए दिन को कई बार क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा स्लो स्पीड में चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत तेज़ गति में आगे भागने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें महंगी पड़ सकती हैं। जो जहाँ इस वक्त इन दिनों आपके मनोमस्तिष्क में बहुत कुछ प्राप्त करने के योग, सुख प्राप्त करने के योग, श्रृंगार की चीज़ें प्राप्त करने के योग, कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा खर्चा की तरफ अग्रसित होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उन सब को धीरे धीरे करने का प्रयास करें, सरलता से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों भगवती सीता जी का जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। भगवती सीता जो हैं वो इस संसार में एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करती हैं, स्वयं भगवती का स्वरूप होते हुए भी उन्होंने मर्यादा में रहते हुए कार्य करने का प्रयास किया। भगवान राम के जो कार्य थे वो स्वयं सब चीज़ करने में सक्षम थी, लेकिन उन्होंने इस संसार में आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास कीजिए, भगवती के उस प्राकट्य का रहस्य समझें मर्यादा में रहते हुए। सिंह राशि में क्या समस्या है कि वो मर्यादा में नहीं रहना चाहते और इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग चल रहा है कि मर्यादा से बाहर जाके कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपके विमुख जाती दिखाई देंगी। खैर, दिन थोड़ा हल्का है, आगे आने वाले समय में आपको अपना वर्चस्व दिखाने का सुंदर मौका भी मिलेगा। भगवती सीता जी का इस दिन सुंदर पूजन करें, धरती माँ का इस दिन पूजन करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि धरती में जहाँ पीपल का पेड़ लगा हो वहाँ जाकर थोड़ा सा एक दिया सरसों के तेल का प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा तिल डाल दीजिए, शनि भी प्रसन्न होंगे, माँ धरती का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 26 तारीख को रविवार का जो योग बन रहा है, दशमी तिथि के साथ योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। मनोमस्तिष्क पॉजिटिव वाइब्स से भरा हुआ है, विचार पॉजिटिव वाइब्स से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स एक नई शक्ति का संचार करती दिखाई दे रही हैं। शायद 2 दिन पहले जो मनोमस्तिष्क में विचार था उससे बिल्कुल विपरीत ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कई मामलों में सपोर्ट करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा, ऐसे योग बन रहे हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव लाभ देंगे, नेगेटिव लोग नेगेटिव। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि यदि अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाभ ले सकते हो। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, संकुचित विचारधारा वाले लोग जो है, नैरो माइंडेड थॉट व्यक्ति लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने के योग बना सकते। कहेंगे हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो है वो वस्तु, उनका स्वभाव जो है, उनकी बातें जो है कहीं ना कहीं आपको अंदर तक चीरती दिखाई दे रही है।
इसलिए अपने पर विश्वास रखने का प्रयास करें। अकेले ही आप 1000 के बराबर हैं। इस वक्त आपकी राशि में चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं, जो आपके विचार को बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। तो जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में लोगों के समक्ष में लोगों के समक्ष आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाले। रविवार का अवसर है तो इस दिन धर्म की तरफ थोड़ा प्रेरित करने का प्रयास करें, गायत्री का थोड़ा स्तवन करने का प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। जो चंद्रमा से संबंधित चीज़ें हैं उनका दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य को जगाने वाला रहेगा। तो उन सब चीज़ों को दान करके आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान और ये एकादशी बेहद खास है। सिंह राशि वालों को समझना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का एक योग परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से भागता दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज जो आपकी राशि में पूर्ण ताकत में है, जो आपके रिलेशनशिप में नई जान लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा इस वक्त आपकी राशि में बड़े सुंदर प्रभाव से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ शुक्र महाराज के साथ साथ जो बाकी ग्रह और भी हैं, चाहे मंगल को मान चाहे सूर्य को मान लें, वो सब के सब एक नई शक्ति में आ रहे हैं। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और चंद्रमा शुक्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र में, जो ये सारा को सारा जो शनि जो सूर्य है वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ जो शुक्र हैं वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का ये परिवर्तन, जो सूर्य का भरणी नक्षत्र में प्रवेश है वो शुक्र के नक्षत्र में है और साथ साथ शुक्र का जो प्रवेश रोहिणी नक्षत्र में है वो चंद्रमा के नक्षत्र में। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन देखें, सूर्य इस वक्त उच्च के हैं, शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं और आपकी राशि में चंद्रमा विराजमान है। ये पूरा का पूरा सर्कल जो ग्रहों का है वो कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव है। इस वक्त आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर कार्य करने की ज़रूरत है। किसी दोस्त से संबंध बनाना है, कुछ काम करवाना है तो उसको करवाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ के कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए रिलेशनशिप्स में नई जान डालने के सब्जेक्ट टू कंडीशन। केवल वो व्यक्ति नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए, बदमाशों से स्थितियाँ नहीं ठीक होंगी। अच्छा योग्य व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बना सकता है। इस वक्त एक बात और समझ लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं काल सर्प योग बना हुआ है। उस काल सर्प योग को ठीक करने का ये विशेष दिन है। इस वक्त भगवान विष्णु की उपासना से काल सर्प योग के तमाम दोषों को, राहु को जो अंकुश लगाने का काम किया था वो अमर हो जाता, वो भगवान विष्णु ने किया था और ये वही दिवस है एकादशी का व्रत। इस दिन राहु के नेगेटिव प्रभाव से, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में परिवार वाले भाव में राहु का पदार्पण है और केतु लग्न में आपकी राशि में चल रहे हैं, तो इन सब के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, हो सके तो व्रत रखने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय का स्तवन करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि वालों 28 तारीख का दिन मंगलवार का जो योग बन रहा है द्वादशी तिथि के साथ में, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का एक नई सूचना उपस्थित कर रहा है। थोड़ा सरल भाव से कार्य करने का प्रयास करें, हो सके तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर। क्या जाता है, पंचों की राय सर माथे, नाला जहाँ गिरना है वहीं गिरना है, लेकिन थोड़ा सा एक बात एडवाइस के तौर पे चीज़ों को बड़ी सरलता से सामने वाले से पूछ लीजिए और आशीर्वाद यदि लेकर कार्य कर लोगे तो क्या होगा, बहुत सुंदरता से। दो मीठे बोल, इस वक्त आपकी राशि में युक्ति यही है। शुक्र बड़ी ताकत में बैठे हुए हैं, यही डिप्लोमेसी है कि थोड़ी विनम्रता से, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, चाहे छोटे आप हैं चाहे बड़े आप हैं, तो दो मीठे बोल सब लोगों के साथ मिलकर बोलकर कार्य करने का प्रयास करें सबको। और इस वक्त ऐसे योग हैं कि मंगल जिस प्रकार का योग बना के बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनका सहयोग लेने का आप प्रयास तो कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग इस वक्त बनकर तैयार है, तो थोड़ा हनुमान जी का सुंदर स्तवन कल्याण कर देगा आपका। मंगलवार का दिवस है और तमाम क्लेशों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा जलेबी का भोग लगा दीजिए। देखिए कहीं राग द्वेष जो चल रहा होगा वो भी शांत होगा, घर के क्लेश भी शांत होने का योग बन जाएगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है और सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रह गणना बनी हुई है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में आपको मेवा देने को तैयार है। बस आपको अपना पात्र तैयार रखने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग ऐसा ही बना हुआ है, यदि आप पात्र खोल कर रखेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लोग सपोर्ट कर कर आपके रास्ते देने को तैयार हुए। माँ भगवती का सुंदर पूजन करके कार्य करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद बुद्धि परिवर्तन करने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। बुद्ध महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ आगे भागते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध आदित्य योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। जो चीज़ें मिसमैनेज हो रही थी उनको मैनेज करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बुधवार है, ये बुद्ध ने जो जब से बदला है वो चीज़ें आपको मिसमैनेज करती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकलती दिखाई दे रहे हैं। बुधवार के दिन विशेष तौर पर शाम के समय प्रदोष काल में एक काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बुद्ध से आपको बहुत लाभ लेना है आने वाले समय में। और बुद्ध इस वक्त कहीं ना कहीं
कहीं जो योग बना रहे हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए शनि मंगल के साथ वो कहीं ना कहीं बुद्धि को गलत रास्ते में डालते दिखाई दे रहे हैं। शनि के साथ बुध का योग जो है वो ठीक नहीं बन रहा है। इस दिन छिन्नमस्तिका भगवती की आराधना, शनि पार्वती जी का जो स्वरूप है, छिन्नमस्तिका स्वरूप, ये बड़ा कल्याणकारी है। समस्त मनोकामनाओं मनोरथों को सिद्ध करने वाला योग बनाते हैं। तो शाम के समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप एक काम करने का प्रयास करें, बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव पार्वती का शिव विग्रह जहाँ हो उनको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करें। देखिए जो काल सर्पयोग का योग बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं शांत होगा और कहीं ना कहीं भगवान शिव पार्वती की कृपा से आपके कष्ट भी निवृत्त करने के योग बन जाएंगे। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि में राजयोग बनाकर तैयार कर रहा है। और ये राजयोग आपकी राशि में कहीं ना कहीं पराक्रम को बढ़ाने का योग बना रहा है। कहीं ना कहीं कई दिनों से जो योग बन रहा था कि आप बैकफुट पे चल रहे थे, इस वक्त आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाकर कार्य करने की तरफ चाहते दिखाई दे रहे हैं। बुध इस दिन परिवर्तन करेगा, चंद्रमा इस दिन परिवर्तन करेगा। दिन में परिवर्तन करके ये दोनों के दोनों ग्रह आपकी राशि में बड़ी अनुकूल परिस्थिति को बना। एक तो बुध आदित्य योग बन रहा है, चंद्रमा के सम्मुख आकर जो सूर्य का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं अपने प्रकाश को, अपने पराक्रम को पूरी तरह से बढ़ाने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नरसिंह जयंती पर उन्हें पीले जो पीले पुष्प है वो अर्पित करने का प्रयास करें, पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। चावल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ते हैं, लेकिन पीले वस्त्र विशेष तौर पर भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। पीले पुष्प, कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। कनेर के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने से विजय का योग आपकी राशि में बनेगा।